मैंने। तुझे पता है मैं तुझे कितना याद कर रही थी। शादी के बाद पहली बार तू अपने मायके आई है। अरे उसका कोई घर में तो आने दो, सारी बातें करके बाहर ही कर लोगे क्या? रामलाल की बात सुनकर सभी माया को लेकर घर के अंदर आते हैं और उसके अगल बगल बैठकर बातें शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ कार से खुशबू आती है। ड्राइवर, कार पार्किंग में लगा दो, मैं अंदर जा रही हूँ। फिर कीर्ति घर के अंदर जाती है जहां सभी अपने अपने कामों में बिजी थे। अरे आ गई तू, हम तेरा ही इंतजार कर रहे थे। हाँ ननद जी। अच्छा, वैसे दामाद जी नहीं दिख रहे हैं। वो शाम तक आ जाएंगे। वैसे भाभी, मेरे करोड़पति पति का नाम सुनते ही आपका मुंह क्यों बन गया? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे आप थक गई होंगी, बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। इतना कहकर कीर्ति तुरंत किचन में पानी लेने के लिए चली जाती है। मुझे तो अभी से घबराहट होने लगी है। न जाने क्या होगा, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। कीर्ति पता नहीं क्यों अचानक बहुत ज्यादा घबराने लगी थी। अब इसी तरह कुछ समय बीतता है और शाम को सबसे पहले गरीब नंद का पति घर आता है और सभी के पैर छूता है। अरे दामाद जी, आप आ गए, रुकिए, मैं अभी आरती की थाली लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं, इसकी क्या जरूरत है? अरे जरूरत कैसे नहीं है, तुम हमारे दामाद हो और पहली बार अपने ससुराल आए हो। रुकिए 2 मिनट। फिर शर्मिला तुरंत आरती की थाल लाकर मयंक की आरती करती है और फिर अरे कर लिया आप लोगों ने मेरी आरती, अब मुझे अंदर आने दीजिए। अरे ऐसे कैसे, अभी तो एक रस्म बची है। सावित्री तुरंत एक बड़े से टब में पानी लाकर मयंक के पैर के पास रख देती है और मयंक के पैर धोने लगती है। अरे ये क्या कर रही हैं भाभी? आप भाभी तो माँ समान होती हैं और मैं इस तरह अपनी माँ से अपने पैर नहीं धुलवा सकता। दामाद जी, आपकी सोच तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये तो रस्म होती है, सब करवाते हैं। मम्मी जी, भले सभी अपनी माँ समान भाभी से पैर धुलवा लें, लेकिन मैं ऐसा करके पाप नहीं करना चाहता, बल्कि मुझे भाभी के पैर छूने चाहिए। इतना कहकर मयंक तुरंत सावित्री के खड़े होते ही उसके पैर छू लेता है। अरे आपने ये क्या किया? देखिए, आप मुझसे बड़ी हैं और मेरी भाभी हैं, तो आपके पैर छूने में कैसी शर्म। फिर मयंक सबके साथ घर के अंदर आता है और पूरा परिवार बैठकर आपस में बातें करना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ बड़ी सी कार से अभिषेक आता है। अरे बेटा, आ गए तुम? नहीं नहीं, मेरा भूत आया है, अपने चश्मे का नंबर बढ़वाइए। अरे तुम इस तरह क्यों बात कर रहे हो मेरी मम्मी से? देखो, तुम्हें बहुत अच्छे से पता है, मुझे रीति रिवाज पसंद नहीं है, इस वजह से मुझे अंदर जाने दो। इतना कहकर अभिषेक घर के अंदर जाकर पैर ऊपर चढ़ाकर सोफे पर बैठ जाता है। बेटा, सोफा गंदा हो जाएगा, थोड़ा ठीक से बैठ जाओ। ये चीप लोगों की चीप बातें, आपका दामाद करोड़पति है, मैं आपको नया सोफा दिला दूंगा। वैसे इससे याद आया, खुशबू, ये लो, मैं तुम्हारे लिए डायमंड का नेकलेस लेकर आया हूँ। क्या सच में डायमंड का नेकलेस? हाँ, वो मुझे सोना पसंद नहीं है। अच्छा दामाद जी, आपके लिए हमने बहुत सारी अलग अलग चीज बनवाई है, एक बार खा तो लीजिए। अभिषेक फोन देखते देखते नाश्ता करता है। इसी तरह कुछ देर बीतती है और फिर रात को खाने पर। नाना जी, ये देखिए, मैंने खाने की सारी चीज आपकी पसंद की ही बनाई है। थैंक यू सो मच भाभी, आप वर्ल्ड की बेस्ट भाभी हो, मुझे तो पहले से ही पता था। अच्छा, मुझे तो आज तक नहीं कहा कभी। लगता है हमारी बॉन्डिंग से कोई जल रहा है। अच्छा चलिए दामाद जी, आप पहले खाना खाना शुरू कीजिए। पहले मैं? क्यों? भाभी ने खाना बनाने में इतनी मेहनत की है और वही खाना खाने नहीं बैठी। भाभी आप भी तो बैठी है डाइनिंग टेबल पर। अरे नहीं नहीं, मैं बाद में खा लूंगी, आप लोग खाइए पहले। भाभी, आपने इतनी मेहनत से हम सब के लिए इतना सारा खाना बनाया है, आप नहीं खाएंगी तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। चलिए सब बैठकर खाना खाते हैं। मयंक की रिक्वेस्ट सुनकर सावित्री भी सभी के साथ बैठकर खाना खाना शुरू करती है। वाह भाभी, आपने क्या खाना बनाया है, इस खाने में तो बिल्कुल मेरी माँ के हाथों के खाने का स्वाद है। दामाद जी, आपने तो उस कहावत को सच कर दिया कि भाभी एक माँ समान होती है। हाँ, लेकिन आप लोग दामाद बेटा होता है ये कब समझेंगे? पहले मुझे दामाद जी कहना बंद कीजिए। हाँ पापा, मयंक जी को आप लोग बेटा ही बुलाइए, उन्हें दामाद जी सुनना पसंद नहीं है। इस तरह सभी लोग एक दूसरे से बातें करते हुए हंसी मजाक करते करते खाना खाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अरे लो, कीर्ति भी आ गई। हाँ, जब शाम को दामाद जी आए थे तब तो बेचारी अपनी फ्रेंड को देखने अस्पताल चली गई थी, अभी आई है। कीर्ति का नाम सुनते ही अभिषेक तुरंत खड़ा होते ही पलटकर दूसरी तरफ देखता है और कीर्ति भी अभिषेक को देखकर हैरान रह जाती है और उसके हाथों से फ्रूट्स गिर जाते हैं। ये भगवान, ना जाने अब क्या होगा। ये मुझे क्या हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे क्या हुआ आप दोनों को? एक दूसरे को इस तरह क्यों देख रहे हैं और इतनी ज्यादा हैरान क्यों हो गए?
अरे बहू, तुझे तो पसीना भी आ रहा है, क्या हो गया अचानक? नहीं, कुछ भी तो नहीं, वो मैं बाहर से आई हूँ ना, तो शायद इस वजह से खाना लगा देती हूँ। इतना कहकर कीर्ति वहां से चली जाती है और थोड़ी ही देर में डाइनिंग टेबल पर सभी के लिए खाना लगाती है। मेरा खाना आप लोग मेरे कमरे में लगा दीजिए, मैं इस तरह सबके साथ बैठकर खाना नहीं खा सकता। अरे लेकिन क्यों, तुम पहली बार हमारी शादी के बाद मेरे घर आए हो, सबके साथ बैठकर डिनर करते हैं। खुशबू, तुम्हें तो पता है ना मुझे फोन में कितना काम होता है। अरे बेटा, काम तो होता रहेगा, लेकिन ऐसे परिवार के साथ बैठकर खाना खाने का मौका बार बार नहीं मिलता। क्यों, आप मरने वाले हो क्या? और वैसे भी काम अपने आप नहीं होता है, ऐसे ही मैं करोड़पति नहीं बना हूँ। आपको क्या, रिटायर हो गए हो, घर में बैठकर मुफ्त की रोटियां तोड़ते हो, लेकिन मुझे काम करना पड़ता है ना। तुम्हें क्या हो गया है, तुम मेरे पास। छोड़ बेटी, दामाद जी को कुछ मत बोल। सब साथ बैठकर खाना खा रहे हैं, आप भी साथ बैठकर ही खाना खा लीजिए ना। अच्छा ठीक है, अगर आप बोलती हो तो मैं सबके साथ ही खाना खा लेता हूँ। फिर अभिषेक सभी के साथ खाना शुरू करता है। आपको बादाम से एलर्जी है, भूल गए क्या? अरे हाँ, अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया। भाभी, आपको कैसे पता कि अभिषेक जी को बादाम से एलर्जी है? इतना तो मुझे भी नहीं पता है उनके बारे में। अरे आप वो घर के इकलौते दामाद है, मुझे पसंद नापसंद का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। इस तरह सभी लोग एक दूसरे से बात करते हुए, लेकिन अभिषेक फोन देखते हुए खाना खाता है और फिर सभी सो जाते हैं। फिर अगली सुबह। तुम यहाँ किचन में क्यों आए हो, क्या काम है? अच्छा जी, अपने घर के दामाद से ऐसी बात करोगी? देखो, बकवास मत करो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, चुपचाप यहाँ से चले जाओ। अरे लेकिन क्यों, आखिरकार मेरी गलती क्या है? देखो, तुम्हें मुझसे बात करनी पड़ेगी। तभी किचन में अश्विनी आती हैं। अरे दामाद जी, आप किचन में क्या कर रहे हैं? इस बुढ़िया को भी अभी आना था, पानी लेने आया था। अब वो भी क्या आपकी परमिशन लेकर आऊं? नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। फिर अभिषेक पानी लेकर चला जाता है और कीर्ति अपने काम पर लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ, अरे माया, तेरे पति कहाँ हैं? सुबह सुबह वो कहाँ चले गए? वो कहीं जाते हैं तो मुझे बताकर ही जाते हैं, लेकिन आज पता नहीं कहाँ चले गए। तभी बाहर से मयंक अपने हाथों में गजरा लेकर आता है। गजरा कहाँ से आया? और आप कहाँ गए थे? ऊपर से हम में से किसी को बताया भी नहीं। अरे मैं तो तुम्हें सरप्राइज देने के लिए बाहर से गजरा लेने गया था। सुबह सुबह गजरे की खुशबू और गजरा ताजगी से भरा होता है। अरे वाह मयंक, तुम इतने केयरिंग और रोमांटिक हो, हमें तो पता ही नहीं था। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वैसे मैं जानता हूँ कि ये गजरा एक बहुत ही छोटा सा तोहफा है, लेकिन मैं चाहकर भी तुम्हें महंगे गिफ्ट, नेकलेस, रिंग ये सब नहीं दे सकता। तुम तो जानती ही हो, मेरी सैलरी से घर ही बड़ी मुश्किल से चलता है। तो मैंने आपको कुछ कहा और फिर आप इतने प्यार से मेरे लिए गजरा लेकर आए हैं, वही मेरे लिए बहुत है। आप दोनों की जोड़ी को किसी की नजर ना लगे। वैसे भी मयंक जी, गिफ्ट नहीं, गिफ्ट देने वाले के इरादे देखे जाते हैं। भाभी देखिए, मैं आपके लिए भी गजरा लाया हूँ, ये लीजिए। और माया, मैं तुम्हें गजरा लगा भी देता हूँ। फिर मयंक अपनी पत्नी माया के बालों में प्यार से गजरा लगाता है और साथ ही अपनी माँ समान भाभी को भी गजरा देता है। वहीं दूसरी तरफ, कैसे मिलूं मैं भाभी से? मुझे उनसे मिलकर कुछ बातें करनी है। अभिषेक ये सोच रहा था कि तभी कीर्ति कपड़े लेकर छत पर फैलाने जाती है। लगता है यही सही मौका है, छत पर कोई होगा भी नहीं, अभी ही जाकर बात कर लेता हूँ। ये सोचकर अभिषेक तुरंत छत पर पहुंचता है जहां कीर्ति कपड़े फैला रही थी। तुम यहाँ, तुम्हें मैंने मना किया ना, मेरे आसपास मत घूमो। लेकिन क्यों? आखिरकार मेरी क्या गलती है? और अब मैं अमीर भी हूँ। तुम्हारी बातें मैं समझ रही हूँ, लेकिन मैं अपनी ननद का घर नहीं तोड़ना चाहती, इसीलिए मुझसे दूर ही रहो। मैंने तो शादी ही सिर्फ तुमसे मिलने और तुम्हें देखने के लिए ही की है, और तुम हो कि मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रही हो। आखिरकार तुम्हें सबकी परवाह है, लेकिन मेरी नहीं। फिर अभिषेक कीर्ति को थोड़ी इमोशनल बातें करता है, जिससे कीर्ति पिघल जाती है। ठीक है, मैं तुमसे बात करूंगी। लेकिन कैसे? कुछ दिनों में मैं तो चला जाऊंगा, फिर हम कैसे बात करेंगे? तुम मुझे अपना नंबर दे दो। फिर कीर्ति अभिषेक को अपना नंबर दे दिया और तभी वहां खुशबू आ जाती है। ये क्या भाभी, आप और अभिषेक तुम दोनों एक साथ छत पर क्या कर रहे हो? मैं तो कपड़े फैलाने आई थी। और मैं तो धूप सेकने आया था। अब ऐसे देख क्या रही हो? चलो हटो मेरे रास्ते से। अभिषेक वहां से चला जाता है और कीर्ति भी सारे कपड़े फैलाकर घर के कामों में लग जाती है। मुझे बार बार ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे पति और मेरी भाभी एक दूसरे को पहले से जानते हैं। लगता है मैं ज्यादा ही सोच रही हूँ, छोड़ो। अब इस तरह कुछ दिन बीतते हैं। अमीर नंद का पति करोड़पति होने की वजह से वो किसी की भी रिस्पेक्ट नहीं करता और अक्सर खुशबू को भी सबके सामने नीचा गिराता है। वहीं दूसरी तरफ गरीब नंद का गरीब पति उसकी केयर करता है, रिस्पेक्ट करता है, साथ ही उसके परिवार की भी। इसी तरह एक दिन, आज तो भैया भाभी की एनिवर्सरी है।
अरे अभी क्या ही एनिवर्सरी, शादी को तो इतने साल हो गए हैं। अच्छा लेकिन क्यों? चलिए काम करते हैं, हम सब साथ में मंदिर चलते हैं, मम्मी जी भी दर्शन कर लेंगे और भैया भाभी अपनी एनिवर्सरी के लिए पूजा कर लेंगे। अरे लेकिन क्यों, इसकी क्या जरूरत है? अच्छा जरूरत क्यों नहीं है? अगर यही मेरी माँ की एनिवर्सरी होती तो माँ भी सेलिब्रेट करती ना, तो फिर जब भाभी की एनिवर्सरी है तो फिर हम मंदिर क्यों नहीं जा सकते? हाँ भैया भाभी चलिए ना, बहुत मजा आएगा, मम्मी पापा भी दर्शन कर लेंगे। हाँ और वैसे भी मैं यहाँ बैठने थोड़े ना आया हूँ, परिवार के साथ वक्त नहीं बिताऊंगा तो क्या फायदा यहाँ आने का। बहू मयंक बेटा इतना बोल ही रहा है तो चलते हैं हम सब मंदिर। इस तरह गरीब नंद के पति के साथ पूरा परिवार मंदिर जाकर भगवान के दर्शन करता है। वहीं दूसरी तरफ आप कब से फोन चला रहे हैं? चलिए ना हम दोनों बाहर कहीं घूमने चलते हैं। मैंने सुना है बनारस में बहुत अच्छी अच्छी जगह है घूमने की। मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मैं नहीं जा सकता घूमने, मुझे काम करना है। देखो लैपटॉप में ऑलरेडी काम कर ही रहा हूँ। क्या कीजिएगा इतने पैसे कमाकर? ऑलरेडी आप करोड़पति हैं और कितने पैसे कमाने हैं। चलिए ना चलकर घूमते हैं। तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आ रहा है क्या खुशबू? मेरे पास वक्त नहीं है बर्बाद करने के लिए। लेकिन देखो अगर तुम्हें घूमना ही है तो ये लो मेरा क्रेडिट कार्ड, जो पसंद है वो खरीद लेना और ड्राइवर को ले जाओ अपने साथ। इतना कहकर अभिषेक खुशबू को कमरे से बाहर भेज देता है। न जाने ये पैसों के पीछे इतना भागते क्यों हैं। करोड़पति बन गए हैं फिर भी पैसे पैसे करते रहते हैं। मुझे ड्राइवर के साथ थोड़ी घूमना है, मुझे तो मेरे पति के साथ टाइम स्पेंड करना है। अब इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और फिर कुछ दिनों के बाद, बहुत दिन हो गए हैं, अब मुझे जाना होगा वरना काम में रुकावट आ जाएगी। अच्छा चलता हूँ मम्मी जी। बेटा हमारा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ है। अरे दामाद जी इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? वो क्या है ना, मैं इस तरह इतने छोटे से घर में ज्यादा दिन नहीं रह सकता, इसलिए जा रहा हूँ। कहाँ मैं करोड़पति और कहाँ आप मिडिल क्लास लोग, हमारा तो कोई कंपैरिजन भी नहीं है। इस तरह अमीर नंद का करोड़पति पति सभी को थाना मारकर चुपचाप वहां से चला जाता है। फिर रात में अरे इस वक्त किसका फोन आ रहा है, देखना पड़ेगा। ये सोचकर कीर्ति तुरंत फोन उठाती है। हेलो कीर्ति, मैं अभिषेक बोल रहा हूँ, क्या कर रही हो? नहीं कुछ खास नहीं, लेकिन तुमने इतनी रात को क्यों फोन किया है? कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? अरे अगर कोई आएगा तो तुम फोन कट कर देना, मैं समझ जाऊंगा। और भूल गई क्या, पहले हम इतना बात किया करते थे? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बोलो, मैं वो दिन कैसे भूल सकती हूँ। इस तरह कीर्ति और अभिषेक एक दूसरे से फोन पर बातें करने में मगन हो जाते हैं कि तभी कमरे में संजय आ जाता है। अरे कीर्ति इतनी रात को तुम किससे बात कर रही थी? नहीं नहीं किसी से नहीं, ये तो कंपनी वाले थे। फोन काट कर देती है और संजय के साथ सो जाती है। वहीं दूसरी तरफ माया भी अपने गरीब पति मयंक से फोन पर बात कर रही थी। क्या आप भी कुछ भी कहते हैं? अरे मैं क्या कहा, और वैसे भी तुम मुझसे इतनी दूर हो, मुझे तुम्हारी याद तो आएगी ही ना। अच्छा जी थोड़ा शर्म करो। माया फोन पर मयंक से बात कर रही थी कि तभी वहां सावित्री आती है। अरे कहीं मैंने डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया? आखिरकार मेरी नंद जी अपने पति से प्यार भरी बातें कर रही थी। अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अरे क्या हुआ, कौन आ गया? कुछ नहीं, बस भाभी हैं। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो फोन स्पीकर पर करो, एक बार सभी को नमस्ते तो बोल दो। फिर माया फोन स्पीकर पर करती है। और नमस्ते भाभी, कैसी हैं आप? बताइए आपके हाथों का खाना मैं कितना मिस कर रहा हूँ। वैसे मम्मी जी कहाँ हैं? फिर मयंक एक एक करके सभी के बारे में पूछता है और अच्छी तरह से अपनी भाभी से बातें करता है। अब इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं। फिर एक दिन रात को, इतने दिनों से अभिषेक का फोन रोज रात को बिजी आता, आखिरकार ये मेरा फोन क्यों नहीं उठाता? कौन समझाए इसे? भले ही अरेंज मैरिज हो लेकिन मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, शायद काम में बिजी होगा। यह सोचकर खुशबू बालकनी से अपने बेडरूम में जाती है और सो जाती है। वहीं दूसरी तरफ तुम्हें पता भी है कितना छुपकर सबसे बात करना पड़ता है? कहीं कोई देख लेगा ना तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अरे प्यार किया तो डरना क्या, वैसे बहुत दिन हो गए हैं, चलो कभी मिलते हैं। रोज रात को 3-3 घंटे बात करके पेट नहीं भरता क्या कि अब मिलना भी है? अच्छा बताओ कहाँ मिलना है? फिर अभिषेक कीर्ति को मिलने की जगह बताता है और दोनों देर रात तक बातें करके सो जाते हैं। फिर अगली सुबह, माँ जी मेरी दोस्त की तबीयत खराब हो गई, मैं उससे मिलने अस्पताल जा रही हूँ। अरे लेकिन इस तरह अचानक कैसे तबीयत खराब हो गई? वैसे भाभी चलिए मैं भी चलती हूँ आपके साथ। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मैं जा रही हूँ, मुझे देर हो रही है। इतना कहकर कीर्ति चली जाती है। पहले तो भाभी मुझे हर जगह अपने साथ लेकर जाती थी, लेकिन आज उन्होंने सामने से मना कर दिया। कोई ना, ज्यादा सोच रही हूँ मैं, होगी कोई वजह। यह सोच खुशबू अपने कमरे में चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ कीर्ति अभिषेक के साथ मॉल में शॉपिंग करती है। ये देखो मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट और फूल लेकर आया हूँ, बिल्कुल पहले की तरह। सच में तुम बहुत अच्छे हो,
मेरी ये बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी जो मैंने पैसों की वजह से तुम्हें छोड़ दिया। इन गिफ्ट को देखकर मुझे तो हमारा रिलेशनशिप याद आ गया। तुमने मुझे पैसों के लिए छोड़ा था, इस वजह से ही मैं तुम्हारे जाने के बाद सिर्फ और सिर्फ अपने करियर पर फोकस किया, और देखो आज तुम्हारे सामने करोड़पति बनकर खड़ा हूँ। अब इस तरह करोड़पति अभिषेक छुप छुप कर कीर्ति से मिलने लगता है, उसे महंगे गिफ्ट देता है और धीरे धीरे कीर्ति साथ ही अभिषेक का अफेयर शुरू हो जाता है। इसी